तुम कहते हो उसने ऐसा क्यों किया, तुम कहते हो वो बदल क्यों गया, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि तुमने उससे क्या चाहा था? ध्यान से देखो, हर रिश्ते के पीछे एक अनकहा समझौता छुपा होता है। तुम किसी के पास जाते हो, मुस्कुराते हो, प्यार जताते हो, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी आवाज़ चलती रहती है, मुझे भी वैसा ही मिलना चाहिए। यह आवाज़ बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि तुम इसे सुन भी नहीं पाते, पर यही आवाज़ तुम्हारे सारे दुख की जड़ बन जाती है। एक दोस्त था, तुमने उसकी मदद की, उस वक्त तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने मन में एक रेखा खींच दी, जब मुझे ज़रूरत होगी यह भी मेरे लिए खड़ा रहेगा। और जब वह नहीं खड़ा रहा तो तुम्हें लगा उसने तुम्हें धोखा दिया। सच में धोखा किसने दिया, उसने या तुम्हारी उस अदृश्य रेखा ने जिसे तुमने खुद ही खींचा था? तुम्हारा मन बहुत चालाक है, वह सीधा मांगता नहीं, वह छुपकर उम्मीद करता है। और जब सामने वाला उस उम्मीद को पूरा नहीं करता तो वही मन तुम्हें कहता है, देखा, लोग भरोसे के लायक नहीं होते। लेकिन क्या सच में समस्या लोग हैं, या तुम्हारी वो छुपी हुई चाहत जो हर रिश्ते के पीछे बैठी रहती है? जरा सोचो, अगर तुम किसी के पास जाओ बिना कुछ चाहे, बिना कोई हिसाब रखे, तो क्या तुम्हें कभी दुख होगा? शायद नहीं, लेकिन ऐसा होना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। और धीरे धीरे यह सीख तुम्हारे भीतर एक सौदे में बदल गई। तुम प्यार भी करते हो तो उसमें एक सौदा छुपा होता है। तुम सम्मान देते हो तो बदले में सम्मान चाहते हो। तुम समय देते हो तो चाहते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे लिए समय निकाले। यह सब इतना सामान्य लगता है कि तुम इसे कभी सवाल ही नहीं करते, लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है, यहीं से तुम्हारा बंधन जन्म लेता है। क्योंकि जिस पल तुमने कुछ चाहा, उसी पल तुमने खुद को किसी और के हाथों में दे दिया। अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, सब कुछ उस पर निर्भर हो गया। और फिर तुम कहते हो, मुझे दुख क्यों होता है? क्या तुम सच में नहीं जानते, या जानकर भी अनदेखा कर रहे हो? थोड़ा रुक कर देखो अपने हर रिश्ते को, हर बातचीत को। क्या उसमें कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद छुपी हुई नहीं है? और अगर है तो क्या तुम उसे पहचान पा रहे हो? यहीं पर एक रहस्य छुपा है, बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म। तुम्हारा दुख बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे अपने ही मन की रचना है, लेकिन अभी तुम इसे पूरी तरह नहीं देख पा रहे, क्योंकि जो जाल तुमने खुद बुना है वही अब तुम्हारी आंखों पर पर्दा बन चुका है। तुमने उस पर्दे की हल्की सी झलक देखी, पर अब सवाल और गहरा हो जाता है, यह पर्दा बना कैसे? मन जन्म से ऐसा नहीं होता। एक छोटा बच्चा देखो, वह जब मुस्कुराता है तो बिना किसी कारण के मुस्कुराता है। वह किसी से यह नहीं कहता, मैं हंस रहा हूं, तुम भी हंसो। उसके भीतर कोई मांग नहीं होती, सिर्फ सहजता होती है। फिर धीरे धीरे दुनिया उसे सिखाने लगती है। जब वह अच्छा व्यवहार करता है तो उसे शाबाशी मिलती है। जब वह वैसा नहीं करता जैसा दूसरों को पसंद है तो उसे नज़रअंदाज किया जाता है। यहीं से एक बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू होती है। वह समझने लगता है कि मुझे वैसे बनना है जैसा लोग चाहते हैं, तभी मुझे प्यार मिलेगा। यह समझ धीरे धीरे आदत बन जाती है, और फिर आदत एक छुपे हुए डर में बदल जाती है। अगर मैं वैसा नहीं करूँगा तो मुझे कोई नहीं चाहेगा। अब देखो, यहाँ एक नई परत जुड़ गई। तुम सिर्फ प्यार नहीं चाहते, तुम उसकी शर्तें भी स्वीकार कर लेते हो। और जैसे ही शर्तें आती हैं वैसे ही एक अदृश्य मांग भी जन्म लेती है। तुम्हारा मन कहता है, मैंने इतना किया, अब मुझे भी मिलना चाहिए। लेकिन यह मांग सीधी नहीं होती, यह बहुत चालाकी से छुपी रहती है। तुम कहते हो, मैंने तो कुछ नहीं चाहा, लेकिन भीतर कहीं एक हल्का सा हिसाब चलता रहता है। किसने कितना दिया, किसने कितना नहीं दिया। यह हिसाब किताब तुम्हें थका देता है, पर तुम इसे छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि अब यह तुम्हारी पहचान बन चुका है। और यहीं पर एक और गहरी बात समझनी होगी। जब तुम किसी से कुछ चाहते हो
तो असल में तुम उसे नियंत्रित करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह वैसे ही सोचे, वैसे ही महसूस करे जैसा तुम चाहते हो। तुम चाहते हो कि उसका व्यवहार तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर दे। लेकिन क्या कभी किसी और के व्यवहार से तुम्हारा खालीपन भर सकता है? तुम जितना बाहर देखते हो उतना ही भीतर खाली महसूस करते हो, और इस खालीपन को भरने के लिए तुम दूसरों के पास जाते हो, उनसे उम्मीद रखते हो। ये एक चक्र बन जाता है। खालीपन, उम्मीद, थोड़ी देर की खुशी, फिर निराशा और गहरा खालीपन, और यह चक्र चलता ही रहता है बिना रुके। अब जरा इसे ध्यान से देखो। क्या तुम सच में किसी से प्यार करते हो, या तुम अपने अंदर की कमी को पूरा करने के लिए किसी का उपयोग कर रहे हो? यह सवाल थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारे ज्यादातर रिश्ते जरूरत पर आधारित हैं, न कि सच्चे जुड़ाव पर। मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता है, और जब तक चाह है तब तक निर्भरता है, और जहां निर्भरता है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। लेकिन तुमने कभी यह सोचा ही नहीं कि यह चाहत, यह उम्मीद तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से बैठी कैसे? यह सिर्फ आदत नहीं है, यह तुम्हारी पूरी मानसिक संरचना बन चुकी है। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे महसूस करने का तरीका, सब इसी पर आधारित है, और इसलिए तुम इसे सामान्य मानते हो। तुम्हें लगता है ऐसा तो सब करते हैं, लेकिन जो सब कर रहे हैं क्या वह सही है, या फिर सब एक ही अनजाने भ्रम में जी रहे हैं? यह समझ यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो तुमने सिर्फ दरवाजे पर दस्तक दी है। अंदर जो छुपा है वह और भी गहरा, और भी चौंकाने वाला है। तुम उस दरवाजे पर खड़े हो और अब भीतर झांकना शुरू करते हो। धीरे धीरे एक अजीब सी बात सामने आती है। जो कुछ तुम अब तक सच मानते थे वह शायद सिर्फ एक परछाई है। तुम सोचते थे कि तुम लोगों को देख रहे हो, लेकिन क्या तुम सच में उन्हें देख रहे हो, या तुम सिर्फ अपनी बनाई हुई छवि देख रहे हो? हर बार जब तुम किसी के करीब जाते हो, तुम्हारा मन पहले ही एक तस्वीर बना चुका होता है। यह ऐसा होना चाहिए, यह ऐसा व्यवहार करेगा, और फिर तुम उसी तस्वीर के साथ जीने लगते हो। असल व्यक्ति तो वहां है ही नहीं। तुम्हारे और उसके बीच तुम्हारी कल्पना खड़ी है, और यही भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम। क्योंकि जब सामने वाला उस तस्वीर के अनुसार नहीं चलता तो तुम्हें लगता है कि वह बदल गया है, जबकि सच्चाई यह है वह कभी वैसा था ही नहीं। तुमने ही उसे वैसा देखना चाहा था। जरा गौर से देखो, क्या कभी तुमने किसी को पूरी तरह वैसे स्वीकार किया है जैसा वह है, या तुम हमेशा उसे थोड़ा बदलना चाहते हो, थोड़ा अपने हिसाब से ढालना चाहते हो? यह चाह इतनी सूक्ष्म है कि तुम्हें महसूस भी नहीं होती। तुम कहते हो मैं तो बस चाहता हूं कि वह समझे, लेकिन उस समझ के पीछे भी एक छुपा हुआ आग्रह है, वह मेरे अनुसार बने। यहीं पर सारा खेल चल रहा है। तुम्हारा मन एक फिल्म निर्देशक की तरह है। वह कहानी लिखता है, किरदार तय करता है, और फिर उम्मीद करता है कि सब उसी स्क्रिप्ट के अनुसार चले। लेकिन जीवन कोई फिल्म नहीं है, यह किसी की स्क्रिप्ट से नहीं चलता। हर व्यक्ति अपने ही अनुभवों, अपनी ही समझ के साथ जी रहा है। वह तुम्हारी कहानी का पात्र नहीं है, वह अपनी कहानी का केंद्र है। और जब दो केंद्र टकराते हैं तो संघर्ष पैदा होता है। तुम कहते हो वह मुझे समझता क्यों नहीं, और वही सवाल शायद वह भी खुद से पूछ रहा होता है। दोनों अपनी अपनी कल्पनाओं में फंसे हुए हैं, और असली मिलन कहीं हो ही नहीं पाता। अब यहाँ एक और गहरी बात समझो। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम उसे देखने की क्षमता खो देते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर तुम्हारी ही बनाई हुई तस्वीर चिपकी होती है। तुम हर चीज को उसी तस्वीर के अनुसार तोलते हो। अगर वह मेल खाती है तो तुम खुश होते हो, अगर नहीं मिलती तो तुम टूट जाते हो। लेकिन क्या यह सच में टूटना है, या सिर्फ तुम्हारी कल्पना का टूटना है? असल में जो टूटता है वह कभी वास्तविक था ही नहीं। वह एक मानसिक रचना थी, एक सपना। और जब सपना टूटता है तो दर्द होता है, क्योंकि तुमने उसे सच मान लिया था। यही वजह है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव होता है,
नए लोग, नए रिश्ते, लेकिन अंत वही निराशा। क्योंकि समस्या लोगों में नहीं है, समस्या उस नज़र में है जिससे तुम उन्हें देखते हो। तुम्हारा मन हर बार एक नई तस्वीर बनाता है और फिर उसी में उलझ जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम बिना किसी तस्वीर के किसी को देखो तो क्या होगा? अगर तुम किसी के पास जाओ बिना यह तय किए कि वह कैसा होना चाहिए, तो शायद पहली बार तुम उसे सच में देख पाओगे। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन खाली रहना नहीं चाहता। उसे हमेशा कुछ न कुछ पकड़ना होता है, कोई धारणा, कोई उम्मीद, कोई कल्पना। और जब तक यह पकड़ बनी हुई है तब तक तुम वास्तविकता से दूर ही रहोगे। अब सवाल यह नहीं है कि लोग कैसे हैं, सवाल यह है कि तुम उन्हें कैसे देख रहे हो। और शायद यही वह जगह है जहां सारा भ्रम जन्म लेता है। और जब यह भ्रम बार बार टूटता है, तब जो बचता है उसे तुम दुख कहते हो। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या यह दुख सच में किसी और ने दिया है, या यह उस चीज का परिणाम है जिसे तुमने भीतर ही भीतर पकड़ रखा था? घटना बहुत साधारण होती है। किसी ने तुम्हें समय नहीं दिया, किसी ने तुम्हारी बात को महत्व नहीं दिया, किसी ने तुम्हारे अनुसार प्रतिक्रिया नहीं दी। बाहर से देखो तो यह सब बहुत सामान्य है, लेकिन भीतर जो हलचल उठती है वह साधारण नहीं होती। एक टीस, एक कसक, एक सवाल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यहीं पर एक बहुत गहरी बात छुपी है। दर्द घटना में नहीं है, दर्द उस अर्थ में है जो तुमने उसे दे दिया। तुमने सोचा वह मेरे लिए खास है, और उसी सोच के साथ एक अदृश्य अपेक्षा जुड़ गई। जब वह अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो तुम्हें लगा कि तुम्हारी कीमत कम हो गई, तुम्हारा महत्व घट गया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ, या यह सिर्फ तुम्हारे मन की कहानी है? तुम्हारा मन हर चीज को व्यक्तिगत बना लेता है। कोई अपने स्वभाव से कुछ करता है और तुम उसे अपने खिलाफ समझ लेते हो। यहां से पीड़ा गहराती जाती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ घटना से नहीं, अपनी ही बनाई हुई व्याख्या से लड़ रहे होते हो। तुम सोचते हो उसने मुझे नजरअंदाज किया, लेकिन क्या तुमने यह देखा कि शायद वह खुद अपने ही उलझनों में फंसा हुआ था? तुम्हें जो चोट लगी वह उसके व्यवहार से कम और तुम्हारी उम्मीद के टूटने से ज्यादा थी। और यह टूटना हर बार होता है, क्योंकि तुम हर बार कुछ न कुछ जोड़ लेते हो। तुम कहते हो इस बार मैं कुछ नहीं चाहूंगा, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी आशा फिर भी जन्म ले लेती है। और फिर वही चक्र, थोड़ी उम्मीद, थोड़ी खुशी, और फिर वही खालीपन। अब एक पल के लिए पूरी ईमानदारी से देखो, क्या तुम्हारा दुहक वास्तव में दूसरों के कारण है, या वह तुम्हारे अपने ही मन की पकड़ का परिणाम है? जब तुम किसी को पकड़ते हो, चाहे वह व्यक्ति हो या कोई धारणा, तो उसी क्षण तुम अपने भीतर एक डर भी पैदा कर लेते हो, खोने का डर। और जहां खोने का डर है वहां शांति कैसे हो सकती है? तुम बाहर से मजबूत दिख सकते हो, लेकिन भीतर कहीं एक असुरक्षा हमेशा बनी रहती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ रहें, तुम्हें समझें, तुम्हें महत्व दें, क्योंकि तुमने अपनी खुशी का आधार उनके ऊपर रख दिया है। और जैसे ही वह आधार हिलता है, तुम्हारा पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन क्या यह आधार कभी स्थिर हो सकता है? दूसरे लोग बदलते रहते हैं, उनकी भावनाएं, उनके विचार, उनकी प्राथमिकताएं। अगर तुम अपनी शांति को उन पर टिकाओगे तो वह भी उनके साथ डगमगाती रहेगी। यही कारण है कि तुम्हें बार बार चोट लगती है, न कि इसलिए कि दुनिया कठोर है, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने भीतर एक ऐसी उम्मीद पाल रखी है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अब सवाल उठता है, अगर यह सब इतना स्पष्ट है तो फिर तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों तुम उसी दर्द को बार बार जीते हो, उसी चक्र में घूमते रहते हो? शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि उम्मीद के बिना जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या यह भी एक और भ्रम है जिसे तुमने सच मान लिया है? शायद तुमने अब तक यह मान लिया था कि बिना सहारे के खड़ा होना कठिन है,
और इसलिए तुम बार बार उसी पुरानी आदत की ओर लौट जाते हो। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो एक छोटी सी दरार दिखाई देने लगती है, वही दरार जहां से समझ का प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। उम्मीद को छोड़ना किसी निर्णय का परिणाम नहीं है, यह देखने का परिणाम है। जब तक तुम उसे गलत मानकर दबाने की कोशिश करते हो, वह किसी और रूप में फिर उभर आती है, कभी चाह बनकर, कभी शिकायत बनकर, कभी मौन दूरी बनकर। इसलिए लड़ना समाधान नहीं है। बस एक काम करो, हर बार जब मन में कोई सूक्ष्म चाह उठे, उसे पकड़ने की जगह उसे देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो। तुम किनारे खड़े होकर सिर्फ उसका प्रवाह देख रहे हो। मन कहेगा उसे ऐसा करना चाहिए था। तुम तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, बस उस विचार को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम्हें एक अद्भुत बात समझ में आने लगेगी। यह विचार तुम्हारा नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है जो अपने आप चल रही है। और जिस क्षण यह दूरी बनती है, उसी क्षण एक हल्कापन महसूस होता है। अब तुम पकड़ नहीं रहे, तुम सिर्फ देख रहे हो, और देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। यहाँ एक और सूक्ष्म मोड़ आता है। तुम समझने लगते हो कि सामने वाला जैसा है वैसा ही है। न उसे बदलने की जरूरत है, न उसे समझाने की। पहली बार तुम किसी को उसकी पूरी अपूर्णता के साथ स्वीकार करने लगते हो, और आश्चर्य की बात यह है, उसी क्षण भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। क्योंकि अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारा संबंध अब मांग पर आधारित नहीं है, बल्कि एक सहज उपस्थिति बन जाता है। तुम किसी के साथ हो सकते हो बिना यह सोचे कि वह तुम्हारे लिए क्या करेगा। तुम किसी से बात कर सकते हो बिना यह उम्मीद किए कि वह तुम्हें समझेगा ही। और यही स्वतंत्रता है। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं है, यह सिर्फ एक जागरूकता है जो धीरे धीरे गहराती जाती है। कभी कभी पुरानी आदत फिर सिर उठाएगी, मन फिर कुछ पाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब फर्क इतना होगा कि तुम उसे पहचान लोगे, और पहचानते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। यह एक प्रक्रिया है, धीरे धीरे, बिना किसी जोर के। जैसे अंधेरा अपने आप मिट जाता है जब प्रकाश आता है। तुम्हें अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रकाश को आने देना है। और यह प्रकाश बाहर से नहीं आएगा, यह तुम्हारी ही सजगता से जन्म लेगा। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो तुम फिर पुराने रास्ते पर लौट सकते हो, या फिर एक नई दिशा में कदम रख सकते हो। यह नई दिशा थोड़ी अनजानी है, क्योंकि यहाँ कोई सहारा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन शायद पहली बार यही अनिश्चितता तुम्हें सच्ची शांति की ओर ले जा सकती है। क्योंकि जहाँ कुछ पाने की दौड़ खत्म होती है, वहीं से एक नया अनुभव शुरू होता है। और अब बस एक अंतिम परत बाकी है, जिसे देखे बिना यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। और जब तुम उस अनजानी दिशा में एक कदम रख देते हो, तो तुम्हें धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि जिसे तुम खालीपन समझते थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। और अजीब बात यह है कि पहली बार तुम हल्का महसूस करते हो। पहले तुम हर रिश्ते को थामे रखते थे, अब रिश्ते आते हैं, रहते हैं और अपने समय पर चले जाते हैं, और तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं होती। यह ठंडापन नहीं है, यह एक नई गर्माहट है जो भीतर से उठती है। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर कुछ बह रहा है। जैसे एक फूल खिलता है, वह यह नहीं सोचता कि कौन उसकी खुशबू लेगा, कौन नहीं। वह बस खिलता है और उसकी सुगंध अपने आप फैलती है। वैसे ही अब तुम्हारा होना एक सुगंध बन जाता है। तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, और फिर भी जो आवश्यक है वह अपने समय पर घटित होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह उस भार के हट जाने का परिणाम है जिसे तुम इतने समय से ढो रहे थे। अब जब तुम किसी से मिलते हो, तो तुम्हारे भीतर कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं होता। तुम सामने वाले को वैसा ही रहने देते हो जैसा वह है, और इसी कारण पहली बार सच्चा मिलन संभव होता है।
क्योंकि अब दो कल्पनाएं नहीं मिल रही, दो वास्तविकताएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। यह मिलन शांत होता है, गहरा होता है और इसमें कोई डर नहीं होता, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने देखा जिसे तुम सुरक्षा समझते थे वही असल में तुम्हारी कैद थी, और जिसे तुम जोखिम समझते थे वही तुम्हारी स्वतंत्रता निकली। अब जीवन एक सौदा नहीं रहा, यह एक प्रवाह बन गया है। तुम देते हो बिना गिने, तुम लेते हो बिना पकड़ बनाए, और इस देने लेने में कोई हिसाब नहीं रहता। यही वह बिंदु है जहां एक गहरी शांति उतरती है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। अब अगर कोई तुम्हारे साथ है तो अच्छा है, अगर कोई चला जाता है तो भी भीतर कुछ नहीं टूटता, क्योंकि तुमने अपना केंद्र बाहर नहीं रखा, तुम भीतर लौट आए हो।